हेलो एंड वेलकम to another सेशन ऑफ गॉल्पो। गॉल्पो के एक और सेशन में हम दूसरे दिनों की तरह, दूसरे सेशंस की तरह आज भी दूर दूर देशों की लोक कथा लेकर आए हैं। और आज हम जिस देश की लोक कथा लेकर आए हैं, वहां पे जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं चाओ मोंग। Oh, I just want Vietnam. वियतनाम। आज हम वियतनाम की लोक कथा लेकर आए हैं और ये लोक कथा का आधार ये है कि छोटी छोटी जो ये चिड़िया होती है जो चू 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 करती है, ब्राउन कलर की स्पैरो, हाँ, ये इतने भद्दे रंग के क्यों होते हैं? How did you know? हाँ? तो ये जो छोटी चिड़िया है, ये जब पहले रंग बिरंगी हुआ करती थी, लाल, पीली, हरी, नीली, नियॉन ऑरेंज, तो ये कैसी दिखती थी? ये दिखाएगा आपको अगस्त्या ओरिगामी फॉर्म में। अगस्त्या योर ओरिगामी चिड़िया, यस, जस्ट लाइक हिज पैंट्स, बिल्कुल इसके पैंट की तरह। तो ये है चिड़िया। और ये चिड़िया जो थी वो इंसान के साथ घुल मिल कर रहते थे, सारी चिड़ियाएं। उनका काम क्या था? उनका काम था कि जो जहाँ पे इंसान अपने फसल काट के रखता था, वहाँ पे छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते थे। ये चिड़िया जाते थे और उन कीड़ों को खा जाते थे, जिससे कि फसल सुरक्षित रहे। और इसके बदले में इंसान इनको जो फसल का एक छोटा सा टुकड़ा देता था, धान, बीज, अनाज, ये सब देता था। और ये चिड़िया जो थी ये सारा दिन काम करते थे और दिन के आखिर में जाके एक पेड़ की टहनी पे बैठते थे। और सारे जो चिड़िया थे इनका एक प्रमुख हुआ करता था, जो एक उल्लू था, हाँ, उसको बताते थे कि आज हमने सारा दिन क्या किया। और ये उल्लू कैसा दिखता है ये दिखाएगा आपको आरो अपनी कैनवस ड्राइंग में। यस आरो, वेरी गुड। इधर है कैनवस, यस। तो दैट्स अ मून, या। तो ये सब लोग मिलजुल कर रहते थे। एक दिन जो उल्लू था उसने बोला कि मैं एक मीटिंग बुला रहा हूँ, सबको बुला रहा हूँ। वो इसलिए कि आज मैंने इंसानों को बात करते हुए सुना और वो बात ये कर रहे थे कि ये जो जहाँ पे ये लोग अपना फसल रखते हैं वहाँ से फसल चोरी हो रहा है। और ये चोरी कौन कर रहा है? तो इंसान लोगों ने सोचा है कि देखो, जानवर लोग तो ये अनाज बीज खाते नहीं हैं, हम लोग चोरी करते नहीं हैं, एक बस ये चिड़िया है, तरह तरह की जो चिड़िया पेड़ों पे रहती है, यही चोरी करती होगी। तो भाई लोग, तुम में से किसी ने चोरी किया? तो सब चुप, किसी ने अपनी गलती नहीं मानी। तो उल्लू ने दोबारा पूछा कि क्या हम में से कोई एक ऐसा है जो चोरी करता है? कोई कुछ नहीं बोला। तो बोला ठीक है, हम सब थके होंगे, सो जाइए, हम कल सुबह दोबारा मिलते हैं और इस चीज़ के ऊपर सोचते हैं कि अगर हम लोग चोरी नहीं कर रहे तो इतना अनाज जा कहाँ रहा है। तो ये सोच के सबके सब सोने चले गए। अगले दिन सब मिले, पर उसने बोला क्या भाई, अब किसी को याद आया कि कौन चोरी करता है? किसी ने देखा है कुछ? पर सब चुप। तो उल्लू ने बोला ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग चोरी नहीं करते तो चोरी कौन करता है, हम रात को पहरा देंगे। तो सब चिड़िया झुंड बना बना के रात को पहरा देने लगे। जो रात को जगने वाला चिड़िया है वो रात को देता है, जो शाम का चिड़िया है, जो सुबह का चिड़िया है, सब इस तरह से झुंड बना बना के पहरा देने लगे। लेकिन जो अनाज था वो तब भी चोरी होता गया। तो एक दिन अचानक उल्लू ने सोचा कि ठीक है, मैं राउंड पे जाता हूँ, देखता हूँ कि कौन ठीक तरह से जो पहरा है वो ठीक तरह से नहीं दे रहा है। जब वो गया वहाँ पे पेड़ों की आड़ में छुपा हुआ था, उसने देखा चिड़िया जो है, सारे के सारे चिड़िया जो है वो अंदर जा रहे हैं जहाँ पे फसल रखा है और मुंह में भर के चावल लेकर वापस आ रहे हैं। तो उल्लू को मालूम पड़ गया ये जो चिड़िया है यही चोरी कर रहा है। तो उसने अगले दिन दोबारा सबको बुलाया और बोला कि भैया देखो, अभी भी चोरी हो रहा है, क्या आपको मालूम है कि कौन चोरी कर रहा है? सब चुप। तो बोला ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं भगवान के पास जाता हूँ और जाके बोलता हूँ कि पता करे कि कौन चोरी कर रहा है। बोल के उल्लू वहां से चला गया। उल्लू गया और इंसानों के बीच में आया और इंसानों का जो लीडर था, जो सरदार था, उससे बोला कि देखिए, मैं जान चुका हूं कि ये जो चिड़िया है, हाँ, ये ही चोरी कर रहा है, इनका जो झुंड है ये चोरी कर रहा है
और मैंने इनको सबक सिखाने के लिए एक तरीका ढूंढ निकाला है। ये कहानी है आरोप, और इस कहानी में कुछ भी हो सकता है। और इस तरह से उसने क्या किया, कुछ काले रंग उसने जो धान और गेहूं थे उनके बीच में छुपा दिए। और अगले दिन जब वो लोग रात को मिले तो देखा कि जो चिड़िया है, चिड़िया के मुंह के पास पूरा काला रंग भरा पड़ा है। और अगर आपने स्पैरो देखा होगा, मेल स्पैरो के मुंह के पास दाढ़ी जैसा ब्लैक कलर होता है। तो तब उल्लू ने बोला कि तुम लोग हो जो चोरी करते हो, और आज से जिस तरह से पहले ज़माने में चोरों के सिर पे लिख दिया जाता था कि मैं चोर हूँ, उन्होंने कहा कि तुम्हारे सब रंग हम छीन लेंगे और तुम्हारा रंग जो होगा वो भद्दा ब्राउन कलर का होगा, और तुम्हारे मुंह पे कालक पुज जाएगी, जिससे कि दुनिया को पता चल जाए कि तुम चोरी करते थे। जो चिड़िया है वो बहुत रोई, सारे के सारे, पर तब तक जो होना था वो हो चुका था। और तब से आज तक जो ये चिड़िया है, जो छोटी सी प्यारी सी चिड़िया है स्पैरो, उनका रंग बिल्कुल भद्दा है, और उनका जो मेल जो नर है उसके मुंह पे कालक पुता हुआ है। कैसा लगा? नाइस। ये थी वियतनाम की लोक कथा। और इससे क्या सीखा? नेवर स्टील। हमें कभी किसी की कोई चीज बिना बताए नहीं लेनी चाहिए, किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, और झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। वेरी गुड आरोन अगस्त्या। तो ये थी आज की लोक कथा गॉल्पो सेशन। और तब तक के लिए और पहले हम गॉल्पो सेशन के एक और सेशन में दोबारा मिलेंगे, और तब तक के लिए शुभ रात्रि और गुड नाइट।